हेलो दोस्तों। कल रात को ही एक वीडियो मैंने बनाई थी। आप यहाँ ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है उसने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि डिफेंस ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया, ये कंक्लूड किया कि ये 59 ऐप पे जो डेटा है वो इनसिक्योर्ड है। ये हमारा जो डेटा कहाँ पर डाल रहा है, कैसे यूज कर रहा है, इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो इमीडिएट बेसिस पे गवर्नमेंट ने इन 59 ऐप को बंद कर दिया है। अब क्वेश्चन ये होता है कि बैन मतलब क्या? इट मीन्स कि क्या ये हमारे मोबाइल पे एप्लीकेशन अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा? तो ऐसा नॉर्मली नहीं होगा, लेकिन अब जो नए मोबाइल आएंगे उनमें ये प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं होंगे। इनफैक्ट इन एप्लीकेशन का अपडेट भी आपको प्ले स्टोर के ऊपर नहीं मिलेगा। और पॉसिबल ये है कि कुछ दिनों में हो सकता है ये कि प्ले स्टोर के ऊपर या तो आपको ये 59 ऐप दिखे ही ना, या अगर दिख रहे हैं आप इनको इंस्टॉल करने के लिए जाएंगे तो वहां पे लिख करके आ जाएगा कि ये एप्लीकेशन आपके रीजन में, आपके स्टेट पे या आपकी कंट्री में काम नहीं करता। तो ये बैन हो सकता है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ले लिया है। अब गवर्नमेंट ने अगर ये इनिशिएटिव लिया है तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है तो वो हमारे भले के लिए लिया हुआ है, हम भारतवासियों के लिए लिया है, तो हमें भी इस बैन को सपोर्ट करना चाहिए। और इमीडिएट बेसिस पे अभी ये वीडियो देखने के बाद आपके मोबाइल में से इन 59 ऐप में से कोई भी एक एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये हमारी तरफ से बैन करना हो गया कि हमने इनको, इससे पहले कि इनका सपोर्ट हमें ना मिले, हमने इनको अनइंस्टॉल कर दिया। पर ये सब करने से हमें क्या फायदा होगा? हमारा नुकसान क्या हो रहा है? क्वेश्चन आता है भाई, अगर हमें कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा तो क्यों करें? मजा आ रहा है, एप्लीकेशन है, काम आ रही है। तो जो मेन रीजन है जो गवर्नमेंट ने कहा वो है डेटा सिक्योरिटी। कईयों का थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है डेटा सिक्योरिटी को लेकर के, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता पाऊँ। मेरे एक दोस्त हैं, मैंने उनको कहा था कि ये एप्लीकेशन आप मत यूज करो भैया, ये, मैं उनको बेसिकली भैया बोलता हूँ, ये एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा अनसेफ है। उन्होंने बोला कि धनंजय, जिस मोबाइल में मैं ये एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ उस मोबाइल पे मैं कोई भी और बैंकिंग का काम नहीं करता। उसमें ना तो गूगल पे डाला है, ना मेरा बैंक का एप्लीकेशन है, ना ही मैं उसमें नेट बैंकिंग करता हूँ। प्लस जो एप्लीकेशन है उस पे भी मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड ही बनाया है, जस्ट बिना लॉगिन के मैं यूज कर रहा हूँ। और उस मोबाइल में ऐसा कोई डेटा मैंने रखा नहीं है, तो मैं तो सेफ हूँ। तो ऐसा कई लोगों को लगता है कि मेरे जो डिवाइस है उसमें मेरे बैंक का कोई काम है नहीं, पैसे का कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा, तो यानी ये सेफ है। ऐसा नहीं है। आपकी जो फोटोज हैं, आपकी वीडियोस जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो भी तो डेटा है। इनफैक्ट आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं डेटा ही हुआ। आप किनको फोन करते हैं, कितनी देर तक जो फोन करते हैं वो कॉल लॉग में इकट्ठा होता है, तो वो कॉल लॉग्स भी तो डेटा ही हुआ। आपके एसएमएस डेटा है, व्हाट्सएप वगैरह के मैसेजेस भी डेटा है। अगर ये डेटा कहीं पे जा रहा है और इसको अगर मिसयूज किया जा रहा है तो वो डेटा इनसिक्योरिटी है। इसके साथ साथ कई एक एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में ही वो आपसे राइट पूछते हैं कि क्या आप कैमरा एक्सेस देना चाहते हैं, माइक्रोफोन का एक्सेस देना चाहते हैं, और आपको देना पड़ता है क्योंकि वो एप्लीकेशन उनके एक्सेस के बिना चलते नहीं है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि ऐसे एप्लीकेशन जो हैं वो आपके कैमरा को किसी भी टाइम पे एक्टिव करके रख सकते हैं। हो सकता है कि कंटिन्यू एक्टिव भी रखा हो, आपको पता नहीं चलेगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। माइक्रोफोन आपका कब से पीछे चालू है आपको पता नहीं है, आपके सराउंडिंग की आवाज सुन रहा है, आप क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, और ये सारी जो रिकॉर्डिंग है वो भी तो डेटा ही है ना। तो अगर आपने माइक्रोफोन का राइट्स आपने किसी को दिया हुआ है एप्लीकेशन को जो आपका डेटा का मिसयूज करना चाहता होगा, तो आपके माइक्रोफोन का भी यूज कर सकता है। तो ये डेटा इनसिक्योरिटी है, आपका डेटा का मिसयूज हो रहा है। इनफैक्ट आप डेटा का जो यूज है ना वो आप इस हिसाब से समझो कि जो चाइना कंट्री है वहां पे नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन काम नहीं करते। व्हाट्सएप, फेसबुक छोड़ दो, वहां पे गूगल नहीं काम करता। चाइना के पास खुद का गूगल है, खुद का फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म उन्होंने बना के रखा है, खुद का व्हाट्सएप का अल्टरनेट उनके पास है। वो भी छोड़ दीजिए, उबर, ओला जो ट्रैवलिंग सर्विसेज हैं वो ट्रैवलिंग सर्विसेज भी वहां पे काम नहीं करती है, वो एप्लीकेशन भी वहां पे काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट इन सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहती है। तो वो जो एप्लीकेशन बनाती हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल होता है पूरा का पूरा, और वहां के लोग सिर्फ वही यूज कर पाते हैं। और इसका जो मेजर एडवांटेज गवर्नमेंट को मिलता है वो ये कि वहां की गवर्नमेंट कभी बदलती नहीं, क्योंकि वो
अपने जो सिटीजन है, चाइना के सिटीजन है, चाइना के लोग हैं, उनको वही दिखाती है जो गवर्नमेंट दिखाना चाहती है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई चीज उनके किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क ही नहीं करती है। अगर किसी ने ताइवान के बारे में पॉजिटिव चीज रखी है तो आपको वो अपने यहाँ पे इंडिया में भी टिकटॉक पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें करके चाइना की गवर्नमेंट ने चाइना के ऊपर कंट्रोल करके रखा है, और पॉसिबल है कि ये 59 ऐप के थ्रू वो आपका और मेरा डेटा यूज करे और हमारे ऊपर भी ऐसे ही कंट्रोल करके रखते। एक एग्जांपल ही ले लीजिए, हो सकता है कि आपको टिकटॉक पे सिर्फ वो वीडियो देखने को मिले जो हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। हो सकता है कि ऐसी वीडियोस ही आए जो कि आपको हमारी मिलिट्री के ऊपर फेथ ना रखने के लिए कहे, हमारे मैप्स को छोटा करने के लिए भी बता सकते हैं। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है डेटा इनसिक्योरिटी का। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि ये जो डेटा है कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, चाइना हमारे ऊपर भी अपने लोगों की तरह कंट्रोल तो ना कर रहा हो, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। सो ये भी तो फायदा ही है ना कि हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का हक तो नहीं है, कोई दूसरे देश का कंट्रोल तो नहीं है। तो हमें इमीडिएट बेसिस पे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि इससे देश को मदद मिले ना मिले वो सेकंड चीज है। प्राइमरी चीज ये है कि आपका और मेरा जो डेटा है वो अनसेफ हो रहा है। अपने डेटा की सेफ्टी के लिए हमने ये एप्लीकेशन इमीडिएट बेस पे अनइंस्टॉल कर देना है। अब सवाल आता है कि अगर इनको अनइंस्टॉल कर दिया तो कैसे सर्वाइव करेंगे। कई एक तो ऐसे एप्लीकेशन है जो हमारी डेली नेसेसिटी है। इनफैक्ट एक एप्लीकेशन तो मैंने परचेज किया हुआ है, लेकिन मेरे डेटा से ज्यादा वो जरूरी नहीं है। सो इन लिस्ट में से कई एक एप्लीकेशन तो किसी काम के नहीं है। कुछ एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होंगे, मैं तो बोलूंगा कि उनको निकाल दीजिए, उनका कोई यूज नहीं है। आपके मोबाइल में वायरस क्लीनर या क्लीन मास्टर की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपके मोबाइल में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जो बैटरी ऑप्टिमाइजर, वायरस क्लीनर या मोबाइल क्लीनर या ऐसा कुछ भी है, निकाल दीजिए। इरिस्पेक्टिव हो चाइनीज हो या कहीं का हो, आपके मोबाइल को इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली आप अपने टास्क को क्लियर करते रहिए और अपने मोबाइल में कम स्पेस यूज कीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो शॉपिंग वेबसाइट हैं शेन और क्लब फैक्ट्री, वैसे भी ये थोड़ी अनरिलायबल ही वेबसाइट्स हैं, स्टिल आप इनको भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। इनकी जगह पे जो रिलायबल वेबसाइट है, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, इनफैक्ट पेटीएम से भी आप सामान ले सकते हैं, तो आप इन वेबसाइट्स के ऊपर जाइए, ये एप्लीकेशंस को आप निकाल दीजिए। इसके बाद अगर मैं चेक करूं तो जो कैमरा वाले हैं, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, जो हमारी सेल्फी को थोड़ा निखार करके लेके आते हैं, उनकी जगह पे आप सेल्फी कैमरा करके एक एप्लीकेशन है, आप उसके लिए जा सकते हैं। आफ्टर दैट इस लिस्ट में जो मेरे हिसाब से आता है वी चैट। ऐसे एप्लीकेशन जो कम्युनिकेट करने में, जो चैटिंग वगैरह में हेल्प करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इनफैक्ट रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है, हम इंडियन तो बहुत पहले से व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो अगर कोई वी चैट यूज कर रहा है तो वी चैट निकाल दें, उसकी जगह पे व्हाट्सएप यूज करें और टेलीग्राम यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम भी इंडियन ही है बट रशियन सर्वर है एंड हमारा रिलेशनशिप रशिया के साथ काफी डिसेंट है। इसके बाद जो आते हैं, जो मेरे हिसाब से कई लोगों की नेसेसिटी है और उनका अल्टरनेट बहुत जरूरी है, तो थर्ड नंबर में मैं डालता हूँ यूसी ब्राउजर, जो बहुत पॉपुलर रहा ब्राउज करने के लिए। कई लोग जो है यूसी ब्राउजर मेन करके यूज करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपको यूट्यूब की वीडियोस डाउनलोड करना इजी हो जाता है। तो आप यूट्यूब की वीडियोस वगैरह मत डाउनलोड कीजिए, आप यूसी ब्राउजर को अनइंस्टॉल कर दीजिए। बेस्ट अल्टरनेट जो है वो है गूगल क्रोम, बहुत रिलायबल है, गूगल का एप्लीकेशन है एंड बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है, हैंग वगैरह भी नहीं होता। मेरे हिसाब से गूगल क्रोम से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको ओपेरा भी रिकमेंड नहीं करूंगा, कुछ एक लोग ओपेरा यूज कर रहे हैं, प्लीज निकाल दीजिए। आफ्टर यूसी ब्राउजर सेकंड जो प्रायोरिटी है वो मैं समझता हूँ कि कैम स्कैनर की है। तो कैम स्कैनर जो है मैंने 60 रुपीज में परचेस वर्जन उसका लिया था, सो दैट उसमें वाटरमार्क ना आए और जो डॉक्यूमेंट है वो भी थोड़ा सेफ रह पाए। लेकिन अगर वो डेटा इनसिक्योरिटी का कारण है तो 60 रुपए तो बहुत छोटी अमाउंट है यार मेरे डेटा के मुकाबले। तो मैं कैम स्कैनर को अनइंस्टॉल कर चुका हूँ। उसकी जगह पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप एडोब स्कैन के लिए जाएं और माइक्रोसॉफ्ट लेंस के लिए जाएं। दोनों ही बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी के एप्लीकेशन है, एडोबी और माइक्रोसॉफ्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है, आप ये यूज कीजिए, काफी रिलायबल रहेंगे। देन फर्स्ट नंबर पे आएगा जो हम सबकी प्रायोरिटी पे है, वो है शेयर इट। शेयर इट हम सभी के मोबाइल में लगभग होगा, क्योंकि इमेजेस
ऑडियो और वीडियो शेयर करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन शेयरिट है। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई एप्लीकेशन भी शेयर करना होता है तो शेयरिट यूज कर लेता है। मैं आपको शेयरिट भी अनइंस्टॉल करने के लिए कहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन किया है। उसकी जगह पे शेयर ऑल करके एक एप्लीकेशन है, इंडियन ओरिजिन का एप्लीकेशन है, आप वो यूज कीजिए। मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये थर्ड नंबर पे यूसी ब्राउजर है, सेकंड पे मेरे लिए कैम स्कैनर है, फर्स्ट पे शेयरिट है। इसके बाद एक कचड़ा है टिकटॉक, अनइंस्टॉल कर दीजिए, कोई काम का नहीं है। ये आप सेल्फी कैमरा वगैरह सब यूज कीजिए, टिकटॉक के लिए तो मैं यलगार के साथ हूँ कि भाई हाँ इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, ये किसी काम का नहीं है। स्टिल अगर टिकटॉक का अल्टरनेट किसी को चाहिए तो सुपर चैट करके एक एप्लीकेशन है जो काफी फेमस रहा। उसके बाद मैं प्रमोट करना चाहूंगा चिंगारी को। चिंगारी करके हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, ये भी इंडियन ओरिजिन है और लगभग 25 लाख के करीब लोग इससे जुड़ भी चुके हैं। मैं भी सोच रहा हूं कि YouTube के साथ साथ चिंगारी प्लेटफॉर्म का भी यूज करूं, सो दैट चिंगारी जो एप्लीकेशन है उसे भी प्रमोट कर पाए, उसके ऊपर भी एक अच्छा कंटेंट डाल पाए, वो भी ट्रेंड हो और उसके साथ साथ मैं भी वहां पे ट्रेंड कर पाऊं। तो मेरे हिसाब से टिकटॉक जैसे कचड़े को निकाल करके आप चिंगारी वगैरह डाल दीजिए, वो चलेगा। वापस से मैं जो नेसेसिटी है उसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। शेयरिट की जगह पे आप शेयर ऑल यूज कर लीजिए, यूसी ब्राउजर की जगह पे गूगल क्रोम यूज कर लीजिए, कैम स्कैनर निकाल दीजिए, उसकी जगह पे आप एडोब स्कैन और माइक्रोसॉफ्ट लेंस डाल दीजिए। इनके बाद भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ और एप्लीकेशन को बैन करे। पबजी बैन नहीं है, पबजी का जो सर्वर है वो थोड़ा सा सिक्योर्ड है। टेंसेंट जो चाइनीज कंपनी है उसका इस फर्म में पैसा लगा हुआ है, सर्वर उनका नहीं है, तो पबजी को इस लिस्ट में नहीं डाला है। कई न्यूज चैनल पे मैंने ये भी देखा कि पबजी भी फ्लैश है, पबजी अभी इस लिस्ट में नहीं है। हो सकता है कि मैंने जो आपको एप्लीकेशन बोले हो गवर्नमेंट किसी टाइम पे जाकर के बोल दे कि ये भी एप्लीकेशन रिकमेंडेड नहीं है, इनको भी बैन करना है, हम तब उनको भी मानेंगे। आप ये मत बोलना कि भाई ने बोला है कि ये यूज करो तो बिंदास यूज करो, नहीं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेते है, चेक करती है थरोली कि इन ऐप को यूज करना है कि नहीं करना है, तब जाकर के उनके ऊपर बैन लगाती है। वरना टिकटॉक के ऊपर तो बहुत पहले चाइना हाईकोर्ट ने बैन लगाया था, फिर भी वो चालू हुआ। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई सडन डिसीजन लिया होगा, पूरा प्लान करके हमारी सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए इनको बैन किया है। अब जैसे मैंने कहा था कि ये हमारा फर्ज है देश के लिए, बाद में हमारे पर्सनली पहले अपने खुद के लिए हम ये स्टेप उठाएं। और ये 59 ऐप में से कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करो तो पहले अनइंस्टॉल करो, अल्टरनेट हम बाद में देखते रहेंगे। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कोई भी ओपिनियन हो, सजेशन हो तो प्लीज शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि कई लोगों के मन में अभी भी थोड़ी डाउट है। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद वो क्लियर हो जाए। और मेरे साथ ऐसे बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।